जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। आज का सत्संग मेरठ से आया है जो कि संगीता आंटी जी का है। आंटी का सत्संग लगाते हैं और गुरु जी से ब्लेस होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे प्यारे प्यारे गुरु का। बस आप अपनी मेहर ऐसे ही हम पर अपनी संगत पर बनाए रखिए मेरे गुरु का। आपके जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा। आपने अपनी सारी संगत को इतना प्यार और इतना ब्लेस करने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए आपका गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। आप अपना हाथ अपनी संगत पर और अपने बच्चों पर इसी प्रकार बनाए रखिए गुरुपा। आप सबको हर पल हर समय ब्लेस करते हैं, सभी की रक्षा करते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं। बस ये तो सब मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं इस दुनिया में। बस मेरे गुरुपा के अलावा कोई भी नहीं है जो अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुनते हैं, अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं। बस इसी के साथ में अपने गुरुपा के आदेश से और उनकी बहुत प्यारे ब्लेसिंग के साथ मैं आपको एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। अगर इसमें कोई भी गलती होती तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो सारी संगत को भी मेरा जो जय गुरु जी, और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और जिसमें मैंने बताया है कि मेरे गुरुपा ने मुझे शुरुआत से ही 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है और गुरुपा की इतनी मेहर है मुझ पर कि बता नहीं सकती। बस गुरुपा हर समय हर पल मेरे साथ कुछ ना कुछ मिरेकल करते ही रहते हैं, मेरे सुख में मेरे दुख में, और हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर परेशानी से बचाते हैं। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत मेहर करी हुई है। और इसी के साथ में एक बहुत छोटा सा शुक्राना कहना चाहती हूँ। मैं संगत जी, मैंने अपने गुरुपा से बहुत पहले, मतलब जब से मैं अपने गुरुपा से जुड़ी थी, जुड़ी तो मैं कई जन्मों से हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा ने जब से मेरा हाथ संभाला है तब से ही मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाइए। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे गुरुपा ने 7 जून को मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया और बहुत 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 प्यारे दर्शन हुए मेरे गुरुपा के। और उन्होंने अपनी इस पागल बेटी को अपने चरणों में रखा, अपने चरणों में लगाया और अपने दरबार में बुलाया। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि संगत जी, जब मैं अपने गुरुपा के मंदिर आ रही थी, बड़े मंदिर, जब मेरे गुरुपा ने मुझे बुलाया था तो उससे पहले संगत जी, एक दिन पहले ही मेरे अंकल जी को थोड़ा पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। संगत जी, वो मेले में अपना नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उनको पैसों की नीड थी। तो वो मुझे संगत जी बोल रहे थे कि तुम अपनी ज्वेलरी सेल कर दो और मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो संगत जी, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और मैंने उनको बोला कि अभी मुझे ऐसा कोई बात मत कहो, अभी मैं अपने गुरुपा से मिलने जा रही हूँ, मेरे मायके जा रही हूँ और मुझे अपने गुरुपा से मिल के आने दो, उसके बाद में ये सारी बातें करेंगे, अभी मैं अपना मन परेशान नहीं करना चाहती। और संगत जी, बस यही सोचते हुए मैं अपने घर से निकली और अपने गुरुपा के मंदिर पहुंची। और रास्ते में संगत जी, मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी, मेरे गुरुपा बस कैसे भी करना कि बस आप अपनी मेहर मुझे बनाए रखना और मैंने आज तक जो भी गलतियाँ करी उन गलतियों को मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, अपने गुरुपा के सत्संग सुनते हुए और सारी संगत के साथ में भजन करते हुए मैं अपने गुरुपा के बड़े मंदिर पहुंची। और संगत जी, रास्ते में मुझे मैसेज आता है गुरुपा का कि पुत्र, जो तूने 3 महीने से मेरी सेवा की है उससे मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। संगत जी, मैं इतना खुश हुई मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सच में संगत जी, मैं 3 महीने से ही अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ और मेरे गुरुपा मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। मेरे गुरुपा कहते भी हैं कि तेरा जितना भी दुख था मैंने सारा काट दिया, अब तू परेशान मत हो, तू ऐश कर, तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, तेरी झोलियाँ मैं खुशियों से भर दूंगा। तो मेरे गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करेंगे, आप हमेशा मेरे अंग संग रहेंगे और आप हमेशा मुझे ब्लेस करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे ही मैं अपने गुरुपा के दरबार में पहुंची तो मैंने अपने गुरुपा से माथा टेक के बस यही अरदास की, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरा परमपिता परमात्मा, आपसे मेरी विनती है कि मेरे अंकल जी जिन्हें पैसों की नीड है, तो प्लीज़ आप कैसे भी उनका अरेंजमेंट कराइए, क्योंकि गुरुपा, मैं कहीं से कहीं तक नहीं चाहती कि मैं अपनी ज्वेलरी को सेल करूं, क्योंकि संगत जी, वो ज्वेलरी बहुत सेल है और मेरे अंकल जी को जो अमाउंट चाहिए वो थोड़ा कम है, तो मैं नहीं चाहती कि इस वजह से मेरी ज्वेलरी चली जाए।
तो मैंने अपने गुरुपा से यही अरदास लगा रखी थी और इसी के साथ मैं अपने गुरुपा के बहुत अच्छे से दर्शन किए, चाय प्रसाद ली, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया, माथा टेका और मैंने अपने गुरुपा के बड़े मंदिर से गुरुपा के चरणों की ब्लेसिंग मुझे मिली है और जो कि मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने गुरुपा का सत्संग करती हूँ तो मुझे अपने गुरुपा के लिए चरण स्वरूप चाहिए था। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा मन बहुत था कि मैं अपने गुरुपा के पास बैठूं और पर ऐसा हो नहीं पाया संगत जी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो जो भी संगत जैसे जैसे रूल्स फॉलो कर रही थी तो मैं उन्हीं के साथ में वैसे ही थी। और संगत जी, मैंने अपने भाई को बताया था जो कि ग्वालियर में है, और मेरी मम्मी है, मेरी दीदी है, उनको भी मैंने अपने गुरुपा के बारे में बताया। तो संगत जी, मैं उन लोगों के लिए लोटा भी ब्लेस करवाने के लिए लेकर के गई थी। तो मैंने वहाँ सभी के लिए लोटे भी ब्लेस कराए। उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है, उनके साथ में थोड़ी मेडिकली प्रॉब्लम चलती है, तो मैंने वो लोटे भी ब्लेस कराए थे और मैं आ गई। और संगत जी, जैसे ही मैं गुरुपा के दर्शन करने के बाद में जैसे ही मैंने बस में बैठी और संगत जी, आप यकीन मानोगे मुझे इतना रोना आ रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब जब कोई भी बेटी अपने मायके जाती है तो वहां से आते समय उसको रोना आता है। मुझे संगत जी बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। जब मैं अपने घर जाती हूँ, ग्वालियर जाती हूँ अपने मायके, तो जब भी मैं वहां से लौट के आती हूँ तो मुझे वो सारी यादें वही छूट जाती हैं। मेरे भाभी के साथ रहना, मेरे भाइयों के साथ लड़ना झगड़ना, मम्मी के साथ बैठना, वो सारी चीजें मुझे आंखों में मतलब एक पिक्चर सी बन जाती है और मुझे दुख होता है कि मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे यहीं रहना है, मुझे इन्हीं लोगों के पास रहना है। तो मुझे बिल्कुल सेम ऐसी फीलिंग। बस में बैठे बैठे मेरे आंसू आ रहे हैं और मैं कह रही हूँ गुरु जी मुझे नहीं जाना, मेरे गुरुपा मुझे आप ही के पास रहना था, मैं और समय आपके पास रहना चाहती थी, मैं बड़े मंदिर में रहना चाहती थी और मुझे आपके पास रहना था। और मैं मन ही मन में इतना मतलब मुझे बिल्कुल वही दुख हो रहा था कि जब एक बेटी अपने मायके से अपनी ससुराल जाती है और मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बहुत रो रही थी कि गुरु जी गुरुपा मैं आपके पास इतना समय क्यों नहीं बैठ पाई और मैं आपके दरबार में ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, मैं आपसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई, मैंने आपसे बातें भी नहीं की। बहुत मतलब बड़ा दुख हो रहा था कि जैसे बस मैं अपने मायके से अपने ससुराल जा रही हूँ। संगत जी, ऐसा करते करते मैं घर आ गई और रात में आकर के मैं सोई 7 जून को। और संगत जी 8 जून को मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, मैंने अमृत बेला की थी। और संगत जी मेरी अपने गुरुपा से यही अरदास थी कि गुरुपा बस कैसे भी करके कोई मिरेकल कीजिए, कैसे भी कीजिए कि संगत के है ना गुरुपा बस मुझे है ना पैसों का अरेंजमेंट हो जाए और मेरे अंकल जी को भी ब्लेस कीजिए और वो अंकल जी आपको मानने भी लगेंगे। मैंने उनको बोला है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो और संगत जी ये अमृत बेला करने के बाद में बस मैं यही सोच रही थी कि बस मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया, मेरे गुरुपा सब कुछ अच्छा करेंगे। संगत जी सडनली मेरे भाई का फ़ोन आता है ग्वालियर से, तो वो मुझसे बोलता है कि तू क्या बोल रही थी कि गुरुजी का लोटा ब्लेस करा के ला रहे हो तुम? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने अपने भाई को गुरुजी के बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी तो मैंने तुम लोग के लोटा ब्लेस करवाया हुआ है। तो हम गुरु जी की बात करते रहे। फिर उससे मेरे हस्बैंड के मेरे अंकल जी के लिए काम के लिए पूछा, तो फिर मैंने पता नहीं गुरु जी ने ही उससे बुलवाया या जो भी, तो मैंने उसे बोला कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पैसों की ज़रूरत है, अमाउंट की ज़रूरत है, मेरे अंकल जी को है ना बिजनेस में इन्वेस्ट करना। संगत जी यकीन मानिए मेरे भाई ने 1 मिनट नहीं लगाया, वो तुरंत बोलता है अच्छा अमाउंट चाहिए, कितना चाहिए? तो मैंने बताया, मैंने कहा मुझे इतने की नीड है। तो बोलता हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। संगत जी मतलब मैं बिल्कुल हैरान, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से उससे बात नहीं हुई और मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका कॉल आएगा, मैं उससे कहूँगी। लेकिन मेरे गुरुपा ने न किसी रूप में वो जो मैंने अरदास लगा रखी थी कि मुझे पैसों का अरेंजमेंट कराना है, वो संगत जी बस मैं बता नहीं सकती, मेरे गुरुपा ने मेरे भाई के रूप में मेरी हेल्प करी है। सच बता रही हूँ गुरु जी, बस आपकी इतनी मेहर है ना कि आप किस रूप में आकर के कहाँ आकर के अपनी संगत का इतना सुनते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि आप उनकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानियों को मिनटों में चुटकियों में ना बिल्कुल खत्म कर देते हैं। गुरु को मैं बता नहीं सकती कि ये अरदास थी और मुझे पूरा विश्वास भी था कि गुरु जी के हाँ आप मुझे कहीं ना कहीं से मेरे पैसों के लिए अरेंजमेंट करा देंगे, लेकिन आपने मेरे भाई के रूप में ये ब्लेसिंग दी है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी कहूँ मेरे गुरुपा आपके लिए बस उतना ही कम है। गुरुपा आपने मेरे को जब से बड़े मंदिर से आई हुई इतना ब्लेस किया, इतनी बड़ी मेरी परेशानी को मिनटों में खत्म कर दिया। संगत जी मेरा भाई कभी भी मुझे पैसों के लिए मना नहीं करता, उसने काफ़ी बार मुझे हेल्प की है।
काफ़ी बार उसने मुझे हेल्प की है और वो हमेशा कहता है कि तुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। संगत जी मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने हमेशा मेरी हेल्प की है। पर संगत जी उस समय ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था मैंने कि मैं अपने भाई को बोलूँ, और पता नहीं है बस गुरुजी की बात करते करते और उसने एकदम से इतना सब कुछ बोला। बस गुरुजी में बता नहीं सकती मेरे गुरु का संगत जी कि मेरे भाई के रूप में मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए मेरे गुरु का आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे भाई का भी मेरे गुरु को, मेरे भाई को बहुत ब्लेस करना, उसकी सारी परेशानी जो भी उसको बीमारी उनको सबको खत्म करना, उसके बच्चों को, उसके घर में सबको अच्छा करना गुरु का। मेरे भाई पे भी अपनी नज़र बनाए रखना मेरे गुरु का। मेरे भाई का भी हाथ पकड़ लीजिए, उन्हें भी अपने सेवा में ले लीजिए, और संगत जी मेरे अंकल जी को भी अपनी सेवा में ले लीजिए। और संगत जी मेरे अंकल जी भी आपको मानने लगे हैं, मैं इस चीज़ से बहुत खुशी हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी कभी भी किसी को नहीं मानते हैं, कभी भी नहीं। वो शेरों वाली माता को थोड़ा बहुत मानते थे, लेकिन मेरे गुरुपा ने उनका भी हाथ पकड़ा है। और अब वो खुद मुझसे बोल रहे थे जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे भाई ने पैसों का अरेंजमेंट कर दिया है, तो वो खुद ही बोलते हैं आगे से कि कहते ये तेरे गुरुजी ने करा हुआ है, तेरे गुरुजी सब कुछ अच्छा कर देंगे। बस गुरुपा, बस उनका इतना कहना और मेरे गुरुपा आपका साथ देना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है गुरु, बहुत बड़ी बात है। बस गुरुपा आप मुझे ऐसे ब्लेस करते रहिए, मुझे अपने से जोड़े रखिए मेरे गुरुपा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और गुरुपा जो भी संगत आपकी परेशान है, जिसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या जिसके साथ में जो भी कुछ है, उन्हें उनकी सारी परेशानियों को दूर कीजिए मेरे गुरुपा। अपने बच्चों पर इतनी मेहर बनाने की आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी ये मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा सत्संग है, लेकिन मेरे गुरुपा ने इस सत्संग में मेरे साथ में जो कर दिया वो बस मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बस इसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं इसके साथ में अपने सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ और एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरुपा के आदेश के द्वारा। जब भी वो मुझसे नया सत्संग कराते हैं उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज हमने आंटी का सत्संग सुना, जो कि बहुत प्यारा सत्संग था। गुरु जी हैं ही ऐसे जो सबकी नीड को पूरा करते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना हम सबको बहुत ब्लेस करने का। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरु जी की प्यारी सेवा पर अपलोड किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।